श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की और वह जब लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिसे रामेश्वर महादेव की नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है राम का ईश्वर। रामायण ने जब भगवान राम ने रावण को मारा तो एक ब्राह्मण की हत्या के पाप के रूप में उन्होंने उसे माना, तो उन्होंने पश्चाताप करना चाहा। उन्होंने हनुमान जी से शिवलिंग की स्थापना करने को कहा और फिर से शिव से अपना पाप और दया को काटने को कहा। यदि भगवान स्वयं पापों को काटने में सक्षम होते हैं तो क्या वो अपने पापों को नहीं काट सकते? धर्मशास्त्र वेद शास्त्रों के अनुसार शिव किसी की पूजा क्यों नहीं करते हैं, जबकि विष्णु स्वयं एवं उनके सभी अवतारों में उनकी पूजा करते हैं। भागवत पुराण और शिव पुराण में अंतर है। भागवत पुराण में कहा गया है कि विष्णु जी शिव से सर्वोच्च हैं और विष्णु जी के ही द्वारा ब्रह्मा और शिव का जन्म हुआ है। लेकिन अगर ऐसा है तो विष्णु स्वयं एवं अपने सभी अवतारों में शिव की पूजा क्यों करते हैं, जबकि शिव कभी किसी की पूजा नहीं करते हैं? कृष्ण अवतार में जब कृष्ण इंद्र से कुछ पेड़ कल्प वृक्ष लाना चाहते थे तो उन्होंने आशीर्वाद के लिए शिव की पूजा की, जिसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है गोपाल यानी कृष्ण का ईश्वर। साथ ही जब कृष्ण को एक पुत्र की इच्छा हुई तो उन्होंने शिव से पूछा और उनकी सलाह से उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की कल्पना की। यदि कृष्ण विष्णु थे जिनके विरुद्ध कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने क्यों कहा शिव सर्वाधिकी, अर्थात शिव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए कृपया मुझे पुत्र प्राप्त कीजिए। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब सभी पांडवों ने सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की। परशुराम को शिव का बहुत बड़ा भक्त भी माना जाता है। शिव ने उन्हें पशु यानी कुल्हाड़ी दिया, जिसके लिए परशुराम प्रसिद्ध हैं। शिव कभी किसी की पूजा नहीं करते, जबकि विष्णु अपने सभी अवतारों में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि शिव एकमात्र सर्वोच्च परमात्मा है, क्योंकि वे अजन्मे हैं, अकर्ता और उपभोक्ता हैं। जैसे कि गीता में कहा गया है कि भगवान अजन्मा है, अकर्ता है, उपभोक्ता है, भगवान निराकार है। शिवलिंग एक ऐसे ही रूप का प्रतीक है और साथ ही विष्णु अन्य देवताओं कार्तिकेय, इंद्र, पार्वती आदि को शिव की पूजा करने की सलाह दी। अगर उन्होंने गलती से पाप किया हो तो वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु कहते हैं कि शिव सभी चीज़ों के शाश्वत मूल यानी कि बीज हैं। वेद व्यास के महाभारत अनुशासन पर्व से धन्य विष्णु ने कहा, मैंने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, आपको नमस्कार है, आप सभी चीज़ों के शाश्वत मूल हैं। ऋषि कहते हैं कि आप वेदों के स्वामी हैं। धर्मी कहते हैं कि तुम तपस्वी हो, तुम सप्तम हो, तुम राजस हो, तुम तामस हो और तुम सत्य हो। दूसरे परिवृक्ष में विष्णु ने रथ स्वरूप धारण किया है, शिव ने सत्य ग्रहण किया है। राजस इच्छा व कर्मों से भरा हुआ है और इसलिए वह इच्छाओं को पूरा करने के लिए शिव की पूजा करते हैं। इस तरह वह दिखाता है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। जबकि शिव सात्विक हैं, वे स्वयंभू हैं और आत्मनिर्भर हैं और इसलिए वे भावी रूप से किसी की पूजा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो से पता चल ही गया होगा कि भगवान शिव क्यों किसी की पूजा नहीं करते हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।